हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ ब्लॉग्स। भगवान करे आप सबकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और अपना खूब अच्छे से केयर करें। चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं गुरुवार से। जी हाँ, ओडिया हाउसवाइफ के लिए मार्गशीर्ष महीने का जो गुरुवार होता है वो होता है लक्ष्मी पूजन का। हम सारे औरतें, चाहे वो नौकरी करें या फिर घर में हाउसवाइफ रहें, सब कोई पूजा से ही अपने डे की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ किया जाता है। तो ये राइस भिगो के मैंने रख दिया था। इस तरह का जो आर्ट होता है, राइस बेटर आर्ट जो होता है, वो डे बिफोर किया जाता है। पर क्योंकि मुझे कम एरिया में करना था, इसलिए मैंने सुबह सुबह ही ये आर्ट बनाया। घर झाड़ू पोछा करके इस तरह से आर्ट करके फिर उसे सूखने देते हैं। लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं और हम पूजा करते हैं। पर क्योंकि इस बार मैं अपना जो लक्ष्मी नारायण पूजा जो हम करते हैं वो मैं मूर्ति नहीं लाई थी और मैं इन्हें हमेशा बिठा के रखती हूँ, इसलिए सिर्फ बाल भोग ही किया था। वरना शंखुड़ी भोग या फिर भातो भोग भी लगाया जाता है, वो पूजा भी थी पूरी तरह से अलग होती है। मैंने सिंपली फलों का प्रसाद ही दिया था। और इस दिन हम यानी गुरुवार को प्याज लहसुन घर में नहीं बनाते, एकदम सिंपल खाना होता है। और ये सूखने के बाद देखिए कितना सुंदर दिखता है घर। उड़ीसा में तो ये झूठी देखने के लिए सबका कंपटीशन हो जाता है, बनाने में और देखने में। तो मैंने सिंपल राइस, मूंग की दाल, एक मिक्स वेज करी, अदरक और हरी मिर्च डालकर सिंपल मसाले के साथ बनाया और सपूरी खट्टा बनाया है। यानी जो पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल और टमाटर का एक खट्टा बनता है, वो मैंने बनाया। एकदम सिंपल सा फूड है, बिना प्याज लहसुन का, जो भी आप बनाकर खा सकते हैं। और पिठा पौना खीरी ये सब होता है। अरे देखिए, ये 3 बजे हैं और बेटा स्कूल से घर आ रहा है। यहाँ मौसम चाहे कैसा भी हो, स्कूल्स बंद नहीं होते और ना ही बच्चों को ऐसे ही स्कूल से छुट्टी मिल जाती है। आपको छुट्टी लेना हो तो अप्लाई करना पड़ता है। कैसा लगा? अच्छा है। ये किस लिए है? पूजा हुआ ना आज? किसके लिए? अरे थर्सडे की पूजा तुमको पता तो है। पूजा। लक्ष्मी पूजा। पहले आप फ्रेश हो जाओ आंटी। इधर अच्छा लक्ष्मी जी मुझे दिखा। और कैसा लगा स्नो में वॉक करके? अच्छा लगा। स्नो की अब आदत ही हो गई है उसे। तो ये इवनिंग को इस तरह से एक संध्या आरती करके पूजा की हम समाप्ति करते हैं। और नेक्स्ट डे ही इसको हम इस तरह से निकालते हैं। मैं यहाँ पर एक कारपेट ब्रश ले रही हूँ और इस तरह से इसे स्क्रैप करके पहले निकाल लूँगी, एक जगह इकट्ठा करके, और फिर इसके ऊपर बस नॉर्मल जो आपका पोछा लगाते हैं वैसे ही लगाते हैं तो ये निकल जाता है। फ्लोर पर ये स्टिक नहीं होता, आराम से निकल जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। बस ऐसे ही मैं 2 गुरुवार करूँगी। और ये 1 दिसंबर को हमने यानी माँ बेटे ने मिलकर क्रिसमस ट्री सजाया है। पापा ने भी थोड़ी बहुत हेल्प की इस बार। लास्ट ईयर 30 नवंबर को मेरा सर्जरी हुआ था, तो पूरे 1 साल मुझे हो गए सर्जरी के। लास्ट ईयर तो बाप बेटे दोनों ने मिलके ये क्रिसमस ट्री सजाया था, इस बार माँ बेटे ने। अरे फिर स्नो के बीच में ही हमें सारा सामान लेकर आना पड़ता है,
तो बेटा भी पापा के साथ गया था, क्योंकि हमें अभी इंडिया जाना है। तो कुछ सामान ऐसे हैं जो कि गिफ्ट के लिए हम ले रहे हैं। तो ये दोनों मिलके कुछ ले आए, कुछ मैं चली गई थी इनके साथ लेने के लिए। ऐसे करके सारा पैकिंग हो रहा है। हम क्योंकि 1 मंथ के लिए जा रहे हैं इंडिया, तो फिर जो प्लांट्स है उन्हें भी पानी की तैयारी कर देते हैं। ये जो ऑर्किड है और उसके साथ इंग्लिश आइवी, तो इंग्लिश आइवी के सारे लीफ इस तरह से झड़ गए, पर मैं ऑर्किड को नहीं हिला सकती थी क्योंकि मुझे पता नहीं था अंदर क्या है क्या नहीं, कैसे अरेंज किया है। और फ्लावर्स क्योंकि ख़राब ना हो इसलिए मैंने ऑर्किड को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। पानी भी बहुत कम दिया है। और इसे देखिए, ये पूरा पॉट से एकदम रूट बाउंड जैसा हो गया है, तो इसको भी अलग अलग करके दूसरे पॉट्स में लगाना पड़ेगा। ये पीस लिली है, तो ऑर्किड, इंग्लिश आइवी और पीस लिली को मैं केयर कर लूँगी, अलग अलग पॉट में लगा लूँगी। और ये देखिए, ये वाला प्लांट पता नहीं ये जिंदा भी है या क्या हो गया है। दूसरा जो प्लांट है वो एकदम सही है, थोड़े पत्तों में इस तरह से आइस जम गया था, मैं अंदर ले आई इसको, और ये पत्ते वत्ते सब निकाल के मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। और इसे भी थोड़ा सा केयर कर लेते हैं। और नया मिट्टी में लाई हूँ, नया मिट्टी इनको दे देती हूँ। देखिए क्या मिला। इस तरह से मैंने देखा भी था ऑर्किड, तो इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट पॉट्स होते हैं उनमें प्लांट किए जाते हैं। और मुझे पता नहीं था कि ये अंदर ऐसे ही रखा है, मुझे लगा डायरेक्ट पॉट में ही डाल दिया है। और इसके रूट्स भी बहुत हेल्दी लग रहे हैं, तो प्लांट बहुत अच्छा है। इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, इसे ऐसे ही मैं रख दूंगी। पर ये इंग्लिश आइवी जो है, ये देखिए पूरा सूख गया है, इसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पूरा एकदम कैसा हो गया है। फिर भी मैं इसे थोड़ा सा मिट्टी देकर अलग से रख दूंगी क्योंकि रूट्स अच्छे हैं। और ये देखिए, ये पॉट्स के नीचे होल ही नहीं है, इसलिए शायद इस तरह से खराब हो गया है पेड़ पौधा। तो जितने भी ग्रेबल्स हैं नीचे मैं उनको पॉट में ही रख दूंगी, इस वाले पॉट में, और ऑर्किड को इसमें रख देंगे। बाकी इंग्लिश आइवी को अलग से मैं प्लास्टिक के पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। थोड़ा सा मिट्टी भर के रख दूंगी। पॉट्स तो नहीं, जितने भी कंटेनर है मेरे पास, आइसक्रीम के कंटेनर या फिर जो आपके पॉड के कंटेनर, उनका मैं यूज करती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर ये 5 लीटर का जो ऑयल कैन है उसको मैंने हाफ कट करके उल्टा करके रख दिया है, और पानी में थोड़ा सा पीस लिली मैंने रख दिया है। पीस लिली को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी, तो मैंने अलग अलग कर दिया। और एंथोरियम को तो यहाँ रखा है, और ये देखिए रेड कलर का एंथोरियम लाइट नहीं है इसलिए एकदम पिंक कलर का दिख रहा है। और इस तरह से मैंने ऑर्किड को थोड़ा पानी देकर रखा है, और इंग्लिश आइवी को भी मैंने पॉट कर दिया है, और अलग अलग करके कुछ मिट्टी में कुछ पानी में मैंने पीस लिली को रखा है। जब भी ऑर्किड को पानी देना है, इस तरह से एक जगह पर आप पानी रख के छोड़ दीजिए ऑर्किड के पॉट को। पानी सोख कर लेगा, फिर उसको अलग रख देंगे और 1 महीने के लिए आराम से रह जाएगा, उसको फिर से पानी की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही सब मैंने पहले कर लिया। और ये देखिए मौसम कैसा हो रहा है, एकदम जमा हुआ सा मौसम है चारों तरफ। बीच में बहुत ठंड हो गई थी, मैं काफ़ी दिनों के बाद ये ब्लॉग्स कर रही हूँ। घर वर सब साफ कर लिया क्योंकि जर्नी करना है, 1 मंथ खाली रहेगा, तो उससे पहले मैंने सारा का सारा काम निपटाया है। और ये फिर हम 13th को ट्रैवल करेंगे, तो 11th को, यानी 2-3 दिन पहले आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं प्लांट्स को, ताकि वो सेल्फ वाटर ले सकें। और देखिए कितने अच्छे से न्यू ग्रोथ आ गए हैं।
अब इन सारे के सारे पौधों को मिट्टी देकर रेडी करके मैंने रख दिया है और इन्हें मैं 2 इंच का जो पतला पतला कॉटन का क्लॉथ है उसकी हेल्प से सेल्फ वाटरिंग के लिए तैयार करूँगी। देखिए इस तरह से मैंने इनको स्ट्रिप्स बनाकर रख दिया है। यूज्ड कॉटन ले तो बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें मांड भी नहीं होता, स्टिफ नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, तो वाटर अच्छे से प्लांट्स सोक कर लेते हैं। तो उन्हें कुछ इस तरह से हम प्लांट्स को दे देंगे। देखिए सारे प्लांट्स को मैं इस तरह से नहीं रखूँगी, कुछ प्लांट्स को रूट्स तक अच्छे से पानी चला जाए, इसलिए एक दिन के लिए मैं ऐसे उनको दे दूँगी। बाकी कुछ प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा पानी जिनको चाहिए और डेली का या फिर 2 दिन 3 दिन का पानी चाहिए, उनको मैं इस तरह से लगाकर छोड़ के जाऊंगी। देखिए किस तरह मैं करती हूँ। तो एक सिरा आपका पानी के अंदर होना चाहिए, आपका जो थ्रेड है वो इतना लंबा होना चाहिए कि वो कपड़ा पूरा बाल्टी के नीचे तक जा सके। पानी धीरे धीरे नीचे जाएगा, प्लांट सब सोक करेंगे, इसलिए आपका कपड़ा जो है एटलीस्ट 1 मीटर का होना चाहिए। और बहुत सारा कपड़ा पानी के अंदर छोड़ दीजिए और एक सिरा इस तरह से मोड़ के थ्रेड जैसा बना के मिट्टी में इस तरह से दबा दीजिए। तो प्लांट्स अच्छे से पानी सोख कर लेंगे। और ये कालंकोई को ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो है नहीं, एक रात के लिए मैं इसे दे दूंगी। और देखिए जहाँ ज़रूरत हो आप 2-2 थ्रेड भी लगा सकते हैं। थ्रेड बोल रही हूँ कपड़े का जो स्ट्रिप है उसे। और आराम से पानी सोख कर लेंगे। एक रात में आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन कितना पानी पी रहा है। देखिए इस तरह से मैंने सब कुछ पास पास रख के छोड़ दिया। अब नेक्स्ट डे में हमें देखना है कि किसने कितना पानी पिया है। देखिए पानी कितना कम हो गया था और मैंने ये देखा कि ये मिर्ची का जो प्लांट है इसे बहुत कम पानी की ज़रूरत है। बस एक बार पूरा अच्छे से मिट्टी गीला हो जाए, पानी नीचे तक आ जाए, फिर इसको हम निकाल देंगे। अभी 1 महीने तक हम पानी इसको ना दें तो भी चलेगा। वैसे 15 डेज के लिए तो मैं श्योर हूँ कि आराम से प्लांट्स इस तरह से सर्वाइव कर लेंगे। और कालंकोई या पीस लिली को भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। अभी इस बार क्योंकि 1 मंथ के लिए हम जा रहे हैं तो आकर ही देखेंगे कैसा हुआ है। और जिन जिन प्लांट्स को ज़रूरत है उनको ऐसे ही हम छोड़ देंगे। और बस मेरी पूरी तैयारी हो रही है या फिर हो गई है। हम वेडनेसडे को यानी 13th को इंडिया जा रहे हैं। ओडिशा में अपने घर से शायद आपको कुछ कुछ ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए, आपका साथ बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हार्टी लाइफ ब्लॉग्स। बाय बाय।